एपिसोड 6 का पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। हमने देखा था इमसॉल तेसांग को माफ कर देती है और उससे हक कर लेती है, लेकिन ये तो असल में सॉन्जे उनको लेकर जागते हुए सपना देख रहा था। सॉन्जे फिर खुद ही मन सोचता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, चलो फिर देखते हैं असल में क्या हुआ। इमसॉल तेसांग को कहती है कि जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत बिजी हूँ। तेसांग कहता है मैंने सुना गाह्यू ने तुम्हें बुली किया है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, कहीं उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना। सॉल उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। तेसांग फिर पूछता है तुम ब्रेकअप के बाद बहुत रोई होगी ना। सॉल फिर तुरंत कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, मुझे रोना चाहिए था। तेसांग फिर कहता है मुझे ये सुन के खराब क्यों लग रहा है, तुम ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं रोई। सॉल कहती है मैं रोई नहीं, इससे तुम क्यों सैड फील कर रहे हो। तेसांग कहता है वही तो, एनीवे मैं आज तुमसे माफ़ी मांगने आया था और मैंने तुम्हें गाह्यून से पीछा छुड़ाने के लिए यूज़ नहीं किया था। सॉल फिर पूछती है तो फिर तुमने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा था। तेसांग कहता है क्योंकि तुम मुझे लाइक करती थी। इमसॉल कहती है तो फिर क्या तुम सबको डेट के लिए पूछते हो जो भी तुम्हें लाइक करता हो। तेसांग फिर खुद सोच में पड़ जाता है और कहता है नहीं तो फिर क्या मैं सच में तुम्हें लाइक करता था। इमसॉल ये सुनकर शॉक हो जाती है। इमसॉल फिर गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। फिर वो उसे कहती है तुम अगर टेडी बियर लौटाने आए हो तो ये मुझे वापस करो और जाओ यहाँ से। कह के वो उससे टेडी बियर छीनने लगती है, लेकिन तेसांग उसे टेडी बियर लेने नहीं देता है और कहता है ये मेरा सिक्योरिटी टेडी बियर है, मैं इसे अपने से दूर नहीं होने देता हूँ। फिर वो दोनों टेडी बियर को लेकर छीनातानी शुरू कर देते हैं और तभी टेडी बियर के अंदर का रिकॉर्डिंग बजने लगता है। इसमें 19 साल की सॉल ने कहा था कि तेसांग हम दोनों सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे। ये सुन के इमसॉल बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तेसांग फिर टेडी बियर लेकर वापस चला जाता है। रेड लाइट पर उसकी बाइक रुकते ही इमसॉल के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद करने लगता है और वापस से जब वो बाइक स्टार्ट करता है उसके बाइक के सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। एक दिन इमसॉल स्कूल के लिए निकल ही रही थी, उसकी माँ आती है और कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है, कुछ दिनों तक नहीं लौटेगी। सॉल को ये देख याद आता है कि पास्ट में वो इस दिन उस आदमी के साथ घूमने गई थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 19 साल की इमसॉल ने अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा था क्योंकि वो अपने डैड की जगह किसी और आदमी को नहीं देख सकती है, लेकिन ये फ्यूचर वाली सॉल अपने माँ के लिए बहुत सॉरी फील करती है। इस बार उन्हें रास्ते तक ड्रॉप भी करने जाती है और उन्हें कहती है कि आप हमारी फिक्र मत करना, ट्रिप में बहुत इंजॉय करना और अगर कोई अच्छा आदमी मिले तो उसे हस्बैंड भी बना लेना। ये सुन के उसकी माँ डांटने लगती है और कहती है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और इमसॉल छुपके से अपने माँ को उस आदमी की गाड़ी में बैठते हुए देखती है और इस बार वो बहुत खुश होती है। फिर हम सॉन्जे को मन लगाकर पढ़ते हुए देखते हैं। आखिर उसे इमसॉल को बेसबॉल मैच में जो ले जाना है। इमसॉल यहाँ पुलिस स्टेशन आई हुई है उन्हें ये बताने कि 1 सितंबर को उसके साथ कुछ होने वाला है। पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही डर है तो उस दिन अपने घर से मत निकलना। ये कह के उसके हाथ में कैंडी थमा देते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सॉल की दादी जब घर में टीवी देख रही थी उनका टेलीफोन बजने लगता है। सॉल की दादी जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहती है, फ़ोन के उस पार बैठा आदमी कहता है कि उसे एक फ़ोन मिला है। दादी कहती है वो मेरी पोती का फ़ोन है, उससे कुछ दिन पहले वो फ़ोन खो गया था, आप मुझे बताइए कहाँ आना है, मैं आपसे फ़ोन पिक कर लूँगी। वो आदमी बहाना देते हुए कहता है कि मैं तो गाँव में रहता हूँ, तो आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आ पाएंगी। तभी उसकी दादी कहती है कि मैं आपको हमारा एड्रेस भेज देती हूँ, आप तो फिर फ़ोन कुरियर करके भेज दीजिए। ये सुन के वो आदमी फ़ोन रख देता है। सॉल फिर पुलिस स्टेशन से सीधा स्टडी रूम आती है और देखती है सॉन्जे पढ़ते पढ़ते सो गया है। सॉल फिर हंसते हुए खुद पढ़ने बैठ जाती है और फिर सोचती है कि पढ़ के क्या फ़ायदा और अपने आईपॉड पर गाना सुनने लग जाती है। साथ ही में सॉन्जे के सोते हुए चेहरे को निहारने लगती है। सॉन्जे की फिर नींद टूट जाती है और उसकी नज़र इमसॉल पे पड़ती है। बार वो गाना सुनते सुनते सो गई थी। वो फिर इमसॉल के चेहरे को निहारने लगता है, तभी इमसॉल के आईपॉड पे सॉन्जे की रिकॉर्डिंग बजने लगती है। सॉन्जे उसके चेहरे से जुल्फे हटा ही रहा था कि इमसॉल की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर नर्वस हो जाते हैं। सॉन्जे फिर पढ़ने का नाटक करने लगता है और इमसॉल वहाँ से चली जाती है। इमसॉल फिर पानी पीते हुए कहती है आखिर मुझे हो क्या गया है। तभी वहाँ पे सॉन्जे आ जाता है और कहता है तुमने कुछ कहा। इमसॉल कहती है नहीं तो। सॉन्जे फिर कहता है तुम इतनी ब्लश क्यों कर रही हो। ये सुन के इमसॉल अपने फेस को टच करने लगती है। सॉन्जे फिर कहता है क्या तुम्हें पता चल चुका है। इमसॉल फिर पूछती है क्या। सॉन्जे कहता है यही कि से कहने ही जाता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ और ही निकल जाता है। वो उसे कहता है कि यही कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है जैसा तुमने कहा था।
और अब तुम्हें मेरे साथ बेसबॉल मैच देखने जाना पड़ेगा। फिर ही वो मन ही मन कहता है ताकि मैं तुम्हें फाइनली अपनी मन की बात बता सकूं। बेसबॉल मैच के दिन इमसॉल सॉन्जे से कहती है क्या तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? जे कहता है हाँ, ताकि हमें अच्छा स्पॉट मिले देखने के लिए। सॉल कहती है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? सॉन्जे फिर अचानक से झुक जाता है और इमसॉल के हाथ से कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। सॉन्जे को अपने इतना करीब देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। सॉन्जे फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कहता है कि मुझे थोड़ी राहत आई, गर्मी नहीं लग रही है। सॉल फिर कहती है हाँ, गर्मी तो वाकई बहुत है। सॉन्जे फिर उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का कप लेकर उसके दोनों गाल पर रख देता है। इमसॉल उसे तो बस देखती ही रह जाती है। इधर ह्योंजू बेसबॉल मैच देखने इमसॉल के घर आती है, लेकिन उसके भाई को भी पता नहीं होता है कि वो आखिर है कहाँ। ह्योंजू फिर घर वापस जाने ही वाली थी, लेकिन ग्योम देखता है कि वो साथ में चिकन लाई है तो उसे साथ में मैच देखने के लिए कहता है। फिर वो दोनों साथ में मैच देखने लगते हैं। ह्योंजू उसे देखकर मन ही मन खुश होने लगती है, लेकिन तभी उसके फोन पे उसके गर्लफ्रेंड का फोन आता है और ये जान के कि उसकी गर्लफ्रेंड है, ह्योंजू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तेसांग अपने एक्सीडेंट के बाद अपने दोस्त के साथ ही हॉस्पिटल रूम से बेसबॉल मैच देख रहा था, क्योंकि उसके डैड के पास उसके लिए टाइम नहीं है। भी वो टीवी के स्क्रीन पर इमसॉल और सॉन्जे को बेसबॉल मैच के लिए चीयर करते हुए देखते हैं। दोस्त गलती से कह देता है कि अभी इमसॉल अच्छे लड़के को डेट कर रही है। ये सुन के तेसांग बहुत गुस्सा हो जाता है, अपने रूम से उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी उसकी नज़र इमसॉल के माँ के ऊपर जाती है और उनकी टीम बेसबॉल मैच जीत जाती है। इमसॉल और सॉन्जे खुशी से नाचने लगते हैं। सॉन्जे फिर इमसॉल से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इमसॉल को कुछ सुनाई नहीं देता है, इसलिए सॉन्जे उसका हाथ पकड़कर वहाँ से उसको ले जाता है। सॉन्जे इमसॉल से कहता है कि मैं वेट करने वाला था, लेकिन अब और मुझसे इंतजार नहीं होगा और इसे अपने दिल में छुपा के नहीं रख सकता। वो कहता है क्या तुम जानती हो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? बारिश। सारे दिन स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बारिश से नफरत हो चुकी थी, लेकिन उस दिन भी बारिश ही हो रही थी जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बारिश अच्छी लगी। मैं सोचा नहीं था जिस चीज़ से मैंने सारी ज़िंदगी नफरत की है उससे मुझे अचानक से प्यार हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। अब मुझे बारिश से प्यार हो गया है। ये आगे चलकर भी बदलने नहीं वाला है और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सॉल उसके जवाब में कुछ कह नहीं पाती है। सॉन्जे कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सॉल फिर कुछ कहने ही जा रही थी कि उसका फ़ोन बज उठता है। सॉन्जे अपना फ़ोन काट देता है, लेकिन वो फिर से बजने लगता है। इमसॉल कहती है कि फ़ोन उठा लो ना, कुछ अर्जेंट भी तो हो सकता है। फिर वो फ़ोन उठा लेता है और ये फ़ोन किम तेसांग का था। फ़ोन काटने के बाद वो इमसॉल से कहता है चलो हमें कहीं जाना है। इमसॉल कहती है कहाँ? सॉन्जे फिर बताता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। जल्दी से वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वो उसी आदमी को देखती है जो उसकी माँ को घर ड्रॉप करने आया था, पर असल में वो उसकी माँ का डॉक्टर था। डॉक्टर फिर उसे बताते हैं कि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार थी, लेकिन सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इमसॉल का दिल इधर ये सोच के टूट रहा था कि उसकी माँ ने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि वो बीमार है। यही सोचकर वो रो पड़ती है। वो तेसांग से मिलकर उसे फ़ोन करने के लिए थैंक यू कहती है कि अगर उसने ये ना किया होता तो आज उसकी माँ सर्जरी के टाइम अकेली होती। फिर उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है। इमसॉल बताती है कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा हाथ कैसे टूटा, फिर से किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई? तेसांग कहता है नहीं तो, और तुम हमेशा मेरे बारे में खराब ही क्यों सोचती हो? सॉल कहती है जानकर खुशी हुई कि मेरा अंदाजा गलत निकला। सॉल फिर उसे एडवाइस देते हुए कहती है मुझे पता तो नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है या तुम्हारे अंदर क्या पेन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जियो ताकि बाद में चलकर तुम्हें कोई अफसोस ना रहे। अपने पहले प्यार को मैं बेस्ट विशेस में बस यही कह सकती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। विश करना कि तुम अपनी किस्मत बदल सको। तो फिर मैं चलती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तेसांग फिर सोचता है कि ये ऐसे क्यों बात कर रही थी जैसे लास्ट टाइम मुझसे मिल रही है। हम इमसॉल को उसकी माँ के साथ देखते हैं। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। भी उसकी नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है और वो देखती है कि सॉन्जे वहाँ खड़ा है। वो बाहर आके सॉन्जे के साथ बैठ जाती है। सॉन्जे उसकी माँ के सर्जरी के बारे में पूछता है, फिर कहता है क्या तुम कल से सोई हो? तुमने खाना भी नहीं खाया होगा ना, मैं ला के दूँ? लेकिन इमसॉल मना कर देती है और उसे घर वापस जाने के लिए कहती है। सॉन्जे फिर कहता है ठीक है, लेकिन मैं कल वापस आ जाऊंगा। इमसॉल फिर कहती है नहीं, तुम कल नहीं आओगे। सॉन्जे उसकी बातों से हैरान हो जाता है और कहता है तुम इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रही हो? इमसॉल सॉन्जे से कहती है सॉन्जिया, तुम मेरे लिए जो फील करते हो मैं वो तुम्हारे लिए फील नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे पीछे पड़कर
तुम्हारे दिल को कंफ्यूज किया है। सॉन्जे इमसॉल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इमसॉल कह देती है कि तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग्स है उसे भूल जाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सॉन्जे का दिल ये सुन के टूट जाता है और हम देखते हैं इमसॉल भी कोने में जाके फूट फूट कर रो रही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ह्यूंजो ने इमसॉल से पूछा था कि तुम सॉन्जे के लिए क्या फील करती हो। तब इमसॉल ने कहा था, मैं क्या फील करती हूँ इससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ बस कुछ दिन की मेहमान हूँ। ह्यूंजो उसकी बातें समझ नहीं पाती है। वो भी ह्यूंजो को बता नहीं सकती है कि वो फ्यूचर से आई है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगला दिन देखते हैं। ये वही दिन है जिस दिन इमसॉल का पास्ट में एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपने पैर खो दिए थे। इमसॉल अपने घर में ही होती है और उसका भाई उसे फ़ोन करके कहता है कि वो उसका चार्जर हॉस्पिटल ले आए, लेकिन वो साफ मना कर देती है ये कह के कि मैं आज कहीं नहीं निकलूंगी, तुम्हें चार्जर की इतनी ही ज़रूरत है तो खुद आके ले जाओ। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। फिर वो घड़ी की ओर देखती है और सोचती है बस 2 घंटे और, फिर एक्सीडेंट का टाइम टल जाएगा। इधर हम सॉन्जे को स्टडी रूम में देखते हैं। वो इमसॉल को मिस करता है और उसकी नज़र उसके अम्ब्रेला के ऊपर जाती है। तभी इमसॉल के पास सॉन्जे का मैसेज आता है। वो लिखता है, क्या तुम मेरे वजह से स्टडी रूम नहीं आ रही हो? मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाऊंगा। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बस एक बार बात करनी है। ये कह के वो उसे प्लेग्राउंड आने के लिए कहता है। इमसॉल उसे रिप्लाई देती है कि वो आज उससे नहीं मिल सकती और उसका वेट ना करे। तभी वो अपने विंडो पर जाती है और सॉन्जे को देखती है। सॉन्जे इमसॉल के घर के सामने उसका अम्ब्रेला रख के प्लेग्राउंड की ओर चला जाता है। इमसॉल इधर सोचने लगती है, उसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा क्या? लेकिन वो उसके पीछे नहीं जाती है। तभी बाहर जोर बारिश होने लगती है और वो सोचती है क्या सॉन्जे अब भी मेरा वेट कर रहा होगा। वो खुद को रोकने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर वो निकल पड़ती है सॉन्जे से मिलने। हर जोरों की बारिश देख वो अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि उसके पास से एक कुरियर वाला गुजरता है। उसे देख उसको उसकी और सॉन्जे की पहली मुलाकात याद आ जाती है और तभी उसे उसके इंटरव्यू का दिन भी याद आ जाता है, जब सॉन्जे ने कहा था कि उसने अपने पहले प्यार को बारिश के दिन देखा था और वो एक येलो अम्ब्रेला लेकर उसके ओर भागी आई थी। और फिर वो सॉन्जे से मिलने दौड़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वो टैक्सी ड्राइवर आ जाता है और उसे देख इमसॉल को फ्लैशबैक में पास्ट की चीज़ें भी याद आ जाती हैं। इधर सॉन्जे बारिश में भीगते हुए उसका बहुत देर तक वेट करता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। घर लौटते वक्त सॉन्जे की नज़र उस टैक्सी पर पड़ती है और फिर थोड़े कदम चलते ही वो देखता है कि इमसॉल का अम्ब्रेला ज़मीन पर गिरा हुआ है। ये देख वो समझ जाता है कि इमसॉल उससे मिलने के लिए घर से निकली तो थी, लेकिन फिर गई कहाँ। यही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।